हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का जे एडवांस पीवाई की सीरीज में। गाइस उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। तो क्वेश्चन है, अ सर्कुलर वायर लूप ऑफ रेडियस कैपिटल आर इज प्लेस्ड इन एक्स वाई प्लेन बताया है, सेंटर्ड एट द ओरिजिन ओ। अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड ए जिसकी वैल्यू ए इज लेस कैपिटल आर, रेडियस से क्या है बहुत कम है, हैविंग टू टर्न्स इज प्लेस्ड विद इट्स सेंटर इट अलोंग द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर वायर लूप एज शोन इन द फिगर बताया है। द प्लेन ऑफ द स्क्वायर लूप मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू द जेड एक्सिस, राइट? इफ द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द लूप इज गिवन बाय दिस, देन द वैल्यू ऑफ पी आपको बताना है। दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन जेईई एडवांस 2012 बाय, ठीक है। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल आंसर टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको ऑलरेडी जो म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल के दिया है, जस्ट आपको यहाँ पे पी की वैल्यू बताना है कि क्या होगी। ठीक है, तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है भाई, वीडियो के अंत तक बने रहें, आपको कॉन्सेप्ट जरूर अच्छे से समझ आएगा बेटा। अगर इन फ्यूचर ऐसा क्वेश्चन आता है आप जरूर टैकल कर पाओगे। और यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बता दूं, जे एडवांस के जो क्वेश्चन होते हैं ना भाई, वो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक साथ सिखा के जाते हैं सिर्फ एक क्वेश्चन में। बात समझ आ रही है? और तुम ऐसे जो है क्वेश्चन कर भी नहीं सकते अगर तुम्हारा सब कुछ पढ़ा हुआ नहीं है। ठीक है, तो चलिए बेटा, विदाउट एनी डिले इसको जो है आराम से समझते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को एकदम डिटेल सोल्यूशन के साथ। सोल्यूशन बेटा समझते हैं आप इसके कॉन्सेप्ट को। तो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बेटा, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होता है टू क्वाइल्स के बीच होता है बेटा, ठीक है, बिटवीन टू क्वाइल्स। एक प्राइमरी क्वाइल और एक हमारे पास सेकेंडरी क्वाइल होती है। यहाँ पे आपको दो क्वाइल दे रखी है, ठीक है। एक आपके पास सर्कुलर क्वाइल जिसकी रेडियस आर है, और एक आपके पास स्क्वायर क्वाइल है या लूप बोल सकते हो, जिसकी साइड आपको ए दे रखा है, ठीक है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज √3 इंटू आर, ठीक है। सो अब यहाँ पे बेटा देखो, म्यूचुअल इंडक्टेंस का अगर मैं फार्मूला बात करूं तो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, सेकेंडरी में फ्लक्स ड्यू टू प्राइमरी क्वाइल, तो प्राइमरी में आपका करंट होगा, ठीक है। तो जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे ना, ठीक है, तो फाइव एस का मतलब सेकेंडरी क्वाइल में जो आपके पास फ्लक्स एसोसिएट हो रहा है ड्यू टू फर्स्ट क्वाइल, तो 5s इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास m इंटू आई पी। बेटा ये जो आपका कांस्टेंट आता है, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने का जो कांस्टेंट आता है, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो हमारे पास m इक्वल टू आ जाएगा 5s डिवाइडेड बाई आई पी, ठीक है। दिस इज द फार्मूला टू फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो अब हमारा टास्क है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 5s, ठीक है। अब यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल में कितना फ्लक्स होगा, ठीक है, वो चीज यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है। तो 5s की वैल्यू निकालेंगे कैसे, उसको अपने यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होता है, बी डॉट ए, क्लियर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बी ए कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, क्लियर है। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब बेटा एक कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, देखो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपको निकालना आना चाहिए करंट कैरिंग कॉइल की वजह से, ठीक है। करंट कैरिंग कॉइल की वजह से किसी डिस्टेंस x वगैरह जो भी यहाँ पे आपको है ना, ये और इसकी रेडियस मान लो r है, ठीक है। तो इसकी वजह से इस पॉइंट पे आपके पास मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, है ना। इसका फार्मूला होता है b इक्वल टू म्यू नॉट आई, और यहाँ पे 2 n a डिवाइडेड बाई 4 पाई, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की होल पावर 3/2, क्लियर है। दिस इज द फार्मूला टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस x ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है बेटा, इसको यहाँ पे आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा, क्लियर है। तो यहाँ तो इस सर्कुलर कॉइल की वजह से √3r डिस्टेंस पे जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो कितनी होगी, वो पहले अपन निकालते हैं। यहाँ पे हमारे पास प्राइमरी कॉइल बोले तो आपके पास जो सर्कुलर कॉइल है उसकी वजह से √3r डिस्टेंस पे जो आपके पास x की जो वैल्यू है दैट इज √3 इंटू आर, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे x की जगह, हमारे पास म्यू नॉट, और यहाँ पे i जो है आई पी इसको बोलेंगे बेटा प्राइमरी कॉइल है, ठीक है। 2 और नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे सिंगल है, ठीक है, यहाँ पे फिलहाल अभी। और एरिया आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये चीज हो जाएगी। और नीचे हमारे पास यहाँ पे 4 पाई मल्टीप्लाई यहाँ पे x की जगह क्या लिखो बेटा, √3r का स्क्वायर है तो बन जाएगा 3r स्क्वायर प्लस आपके पास आर स्क्वायर की होल पावर 3/2, ठीक है। इसको जरा सॉल्व करिए बेटा, पाई ने पाई को मारा, ठीक है, आपका ये 2 से 4 मर जाएगा, ठीक है। तो ऊपर कितना बचेगा, म्यू नॉट आई पी, और क्या बचेगा आर स्क्वायर, और नीचे कितना हो जाएगा बेटा 2, और अंदर बचेगा 4r स्क्वायर की होल पावर 3/2, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2r का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 2 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा, म्यू नॉट आई पी इंटू आर स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा बेटा 2 मल्टीप्लाई 2r का होल पावर 2 की होल पावर 3/2, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो 2 ने 2 को इसको निपटा दिया भाई, तो बीपी इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, म्यू नॉट आई पी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना,
आपके पास 2 मल्टीप्लाई, बेटा ये कितना हो जाएगा, 2r का होल पावर कितना है, क्यूब लिखा है, ठीक है, तो 8r कितना हो जाएगा यहाँ पे क्यूब, तो ये गया आपके पास, ये निपट गया, ठीक है, तो कितना हो जाएगा म्यू नॉट आई पी और डिवाइडेड बाई आपके पास हो जाएगा 16 इंटू आर, ठीक है, क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी बेटा म्यू नॉट आई पी डिवाइडेड बाई आपके पास 16 आर, ठीक है, ये चीज आ गई। अब अपने को यहाँ पे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है। यहाँ पे डायग्राम को देखिए, जो हमारे पास स्क्वायर लूप है, इसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं बेटा, यहाँ पे 2 टर्न दे रखे हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन में बोला हुआ है, और यहाँ पे जो एरिया वेक्टर है दैट इज मेकिंग 45 एंगल फ्रॉम दी जेड एक्सिस, ठीक है, तो इसका इधर आपको कंपोनेंट लेना है जेड के लॉन्ग, दैट इज आपका ए कॉस 45 हो जाएगा, ठीक है, तो चलिए बेटा इसको थोड़ा सा अपन सॉल्व करते हैं। यहाँ से हमारे पास 5s इक्वल टू हो जाएगा बेटा कितना, आपके पास बीपी इंटू ए का कौन सा कंपोनेंट लेना है, कॉस 45, क्लियर है, और साथ में यहाँ पे टोटल फ्लक्स निकालना है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, ठीक है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स 2, और यहाँ पे ए बोले तो साइड का स्क्वायर ए हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो उसकी साइड आपको ए दे रखा है, तो स्क्वायर का जो एरिया होता है दैट इज साइड का स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर, और यहाँ पे cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 हो जाएगा, ठीक है, 1/√2, और मल्टीप्लाई बीपी की वैल्यू दे रखा है म्यू नॉट आई पी डिवाइडेड बाई कितना आपके पास 16r, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, अब चाहो थोड़ा सा इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो हमारे पास कितना हो जाएगा म्यू नॉट आई पी ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये आपको कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 8, ठीक है, तो आपके पास 8√2 इंटू आर, ठीक है, अब यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या लिखा है हमने, 5s डिवाइडेड बाई आई पी, ठीक है, तो म्यू नॉट आई पी ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8√2 इंटू आर डिवाइडेड बाई आई पी, ठीक है, तो आपका करंट तो बल्ले बल्ले हो गया, यहाँ से हो जाएगा आपके पास म्यू नॉट ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपके पास, देखो यहाँ पे 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई, यहाँ पे √2 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2 इंटू आर, ठीक है, तो कितना हो जाएगा म्यू नॉट ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई, बेटा बेस से मनी पावर ऐड ऑफ हो जाती है, तो 2 की पावर 3 प्लस 1/2 इंटू आर, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा म्यू नॉट ए स्क्वायर और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए 2 3 जा 6 प्लस 1 7, 2 की पावर 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर, ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो आ जाएगा दैट इज आपके पास म्यू नॉट ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपके पास 2 की पावर 7 बाई 2 इंटू आर, और ये आपको कितना दे रखा है म्यू नॉट ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्वेश्चन में जो दे रखा है दैट इज 2 की पावर p बाई 2 इंटू आर, कंपेयर करेंगे बेटा तो सब कुछ यहाँ पे देखो निपट जाएगा, है ना, आपको जस्ट यहाँ पे कंपेयर करना है बेटा, ठीक है, तो कंपेयर करेंगे तो p की जगह कितना आ रहा है आपके पास 7 आ रहा है, तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी बेटा, यही इस पर्टिकुलर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे जस्ट आपको क्या फिल कर देना था बेटा, 7 इज द करेक्ट आंसर। सो आई होप यार आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन एकदम जोरदार तरीके से बेटा समझ आया होगा, तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक टू ऑल, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि सारे वीडियो आप तक पहुंच सके और आपकी प्रिपरेशन में जो है हेल्प कर सके, कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।